हेलो वर्ल्ड, वी आर हेयर विद न्यू वीडियो। तो अरिथमेटिक की सीरीज़ में हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने टाइप 8 का फर्स्ट पार्ट को देखा था, उसके अंदर हमने दो क्वेश्चंस को देखा था। तो वहाँ पे टाइप 8 के अंदर जो हमारा कंसेप्ट था वो था टोटल वर्क इक्वल टू एम इंटू डी, और दूसरा हमारा था M1 D1 E1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H1 E2 H2 E2 इज अपॉन में W2। तो हमने ये MDH का फॉर्मूला देखा था और इस पे हमने क्वेश्चंस को देखा था। अब टाइप 8 के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो देखेंगे अब हम यहाँ पे। मेरा नाम है हिमांशु वर्मा, आप देख रहे हैं लेट्स स्ट्रेस नाउ चैनल। जैसा कि कंसेप्ट मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ हर वीडियो में, तो आप एक बार टाइप 8 का कंसेप्ट देख लो। यहाँ पे टाइप 8 के अंदर जो हमारा कंसेप्ट था वो था कि टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ मैन या वुमेन या चिल्ड्रन जितने भी हैं, आदमियों औरतों की संख्या का मल्टीप्लाई अगर डेज से कर दोगे, या फिर अगर आवर्स भी दिए हुए हैं कि उनका इतने आवर वर्क करते हैं एक दिन में, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। इस फॉर्मूले का ही आपका ये एक्सपेंड फॉर्म है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 8 के अंदर जो हमारी सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन जो है वो है इन अ गैरिसन देयर वाज अ फूड फॉर 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। अब गैरिसन क्या है? गैरिसन आप समझ लो कि एक बटालियन को कहते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं। तो उसी तरीके से 1000 सोल्जर्स का फूड है, ठीक है, एक महीने का फूड है। आफ्टर 10 days 1000 मोर सोल्जर ज्वाइन द गैरिसन। 10 दिन बाद 1000 मोर सोल्जर ने ज्वाइन कर लिया उस बटालियन को। तो अगर आप इसको देखो यहाँ पे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे 1000 सोल्जर थे, उसके बाद 1 मंथ के बाद 1000 और आ गए, तो आपके पास कितने हो गए यहाँ पे 2000 सोल्जर्स आपके पास हो गए, ठीक है। तो अगर आप देखो ये कितने दिन में, 10 दिन बाद, 10 days बाद, आपको ये कंसेप्चुअली थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। अब अगर आप देखो यहाँ पे इन अ गैरिसन, यहाँ से यहाँ तक का अगर देखो तो आप यहाँ से टोटल फूड निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था टोटल फूड जो होता है वो होता है कि नंबर ऑफ मैन, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सोल्जर कितना है 1000 इंटू 1 मंथ। अब 1 मंथ आपका एक महीना, आप यहाँ पे 30 का भी कंसीडर कर सकते हो, 31 का भी कर सकते हो, आपका मंथ आपका कुछ भी हो सकता है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जो मंथ की वैल्यू लोगे वो लोगे 30, यही आपका जनरल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया आपका 30, कितना है आपका टोटल फूड यहाँ पे 30,000 आपका टोटल फूड आ गया यहाँ पे, राइट। ये स्टॉक है उनके पास, सोल्जर्स के पास, 1000 सोल्जर के पास। आफ्टर 10 days 1000 मोर सोल्जर ज्वाइन द गैरिसन। 1000 और सोल्जर्स ने ज्वाइन किया उस बटालियन को। तो 10 दिन बाद, राइट, तो 10 दिन तक तो वही 1000 सोल्जर्स थे, राइट। तो वहाँ पे टोटल फूड कितना कंज्यूम हुआ होगा हमारे पास, टोटल फूड यहाँ पे आप लिख सकते हो कंजम्पशन जो है हमारी वो कितना हुआ होगी। आपके पास सोल्जर तो 10 दिन तक तो 1000 ही रहेंगे, इनटू आफ्टर 10 days यानी कि 10 दिन तक, 10 दिन तक तो आपके पास 1000 सोल्जर्स रहेंगे ना, जो टोटल जो आपका कंज्यूम करेंगे फूड को, वो कितना है 10,000, राइट। अब आपको बोला जा रहा है यहाँ पे हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड। कितना जो भी रिमेनिंग फूड बचा है वो सोल्जर कितने दिन तक चलाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डेज निकालना है, और रिमेनिंग आपको यहाँ पे क्या निकालना है, रिमेनिंग जो आपका फूड बचा है ना, रिमेनिंग आपका जो टोटल फूड बचा है अपॉन में आपके पास नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं। तो रिमेनिंग कहाँ से आएगा आपका, देखो टोटल फूड 30,000 था, टोटल फूड हमारे पास कितना 30,000, कंजप्शन कितनी हुई 10,000 की, तो कितना आया है यहाँ पे, माइनस कर दो 20,000, राइट, 20,000। तो रिमेनिंग आपका फूड कितना आया 20,000 आपके पास है, ठीक है। और कितने सोल्जर्स हो गए, 10 दिन बाद सोल्जर 1000 और बढ़ गए, तो कितना आ गया यहाँ पे 2000, कितना है आपका यहाँ से 10। वो सोल्जर जो हैं, जो आपके रिमेनिंग फूड आपके पास कितना 20,000 जो आपका रिमेनिंग फूड है वो 2000 सोल्जर्स
एक तरह से 10 दिन तक चलाएंगे या 10 दिन तक खाएंगे। तो 10 डेज आपका इसका आंसर आया था। अब MDS फॉर्मूले से कैसे करोगे, यहाँ पे M1 कितना दे रखा है आपका, स्टार्टिंग में सोल्जर की संख्या कितनी दे रखी है 1000। D1 क्या होगा यहाँ पे, अभी आपको बताया यहाँ पे 1 मंथ का मतलब 30, और आफ्टर 10 डेज यानी कि 10 दिन तक तो 1000 सोल्जर्स ने खाया है, तो यहाँ पे क्या करोगे 30 माइनस 10 कर दोगे, कितना आया यहाँ पे, जैसे ही आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था कितना आया यहाँ पे 20। वहीं आपका M2 अब कितना हो गया 1000 और सोल्जर्स जुड़ गए 10 दिन बाद, राइट, तो कितना आ गया यहाँ पे 2000 आपके पास सोल्जर्स हो गए और आपको D2 निकालना ही है, राइट। तो कितना आया यहाँ पे M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 आपका ये 1000 इंटू D1 20, M2 आपका 2000 इंटू D2, तो यहाँ से आपका D2 कितना आ गया सेम 10 डेज, राइट। तो आपका यहाँ पे कितना आया 10 डेज। तो वो जो रिमेनिंग फूड है, तो जो हमारे पास सोल्जर हैं वो 10 दिन तक चलाएंगे उस रिमेनिंग फूड को, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन थर्ड समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ना आप देखो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था 1 मंथ का, तो आपको मैंने बता दिया है आपको 30 ही जनरल केस लेना है, हर केस में 30 ही लेना है, बट यहाँ पे जॉइंट लिखा हुआ है। अब आपका यहाँ पे जॉइंट भी हो सकता है, यहाँ पे आ सकता है कि 1000 मोर सोल्जर्स लेफ्ट, आपका यहाँ पे लेफ्ट भी लिखा आ सकता है, डेट मीन्स यहाँ पे माइनस करना है आपको। यहाँ पे अगर 2000 सोल्जर्स थे, 1000 छोड़ के चले गए तो कितने बचे आपके पास 1000 सोल्जर, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जॉइंट लिखा है यानी कि हमने ऐड कर दिए, अगर 1000 सोल्जर छोड़ के चले जाते हम यहाँ पे माइनस कर देते, राइट। तो क्वेश्चन में ध्यान देना क्या कह रहा है, उसी हिसाब से आप M1 M2 को डिसाइड करना, राइट। सो टाइप 8 के अंदर जो सेकंड पार्ट के अंदर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है, बट यहाँ पे भी सेम M1 D1, और यहाँ पे अभी तक हम लास्ट क्वेश्चन में M1 D1 का यूज़ किया, अब यहाँ पे हमारा जो यूज़ होगा M1 D1 E1 का भी यूज़ होगा। सो क्वेश्चन 4 है हमारा, ए गैरिसन ऑफ 300 soldiers had food stock sufficient for 30 days when the rate of consumption is 2.5 kg per day per soldier। एक सोल्जर का एक दिन का 2.5 kg का कंजप्शन है, तो आपके पास टोटल फूड है कितना स्टॉक है आपके पास M1 MDH, राइट, बट यहाँ पे हम E ले लेंगे क्योंकि एफिशिएंसी दी हुई है, तो M कितना है आपके पास 300 30 डेज, देन E 2.5, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितने पास ये कितना आएगा 22,500। तो 22,500 टोटल फूड है उनके पास स्टॉक में, सोल्जर्स के पास, ठीक है। आगे चलते हैं। आफ्टर सम डेज, यहाँ पे समझो, आफ्टर सम डेज ऑफ कंजम्पशन एट द रेट 150 soldiers were transferred to the another garrison and the rest of the food lasted for 30 days for the remaining soldier if the rate of consumption is 3 kg per day per soldier। स्टार्टिंग में 300 सोल्जर्स थे, राइट, x डेज बाद, हमें नहीं बताया दिन कितने हैं, x डेज बाद 150 जो सोल्जर्स थे वो ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरी बटालियन में, तो कितना बचा आपके पास 150 बचा, 300 में से 150 माइनस कर दिया, एंड द रेस्ट ऑफ द फूड लास्टेड फॉर 30 डेज। ये 150 सोल्जर्स बचे हैं, 30 डेज तक चलाएंगे उस खाने को, और उनकी जिनकी रेट ऑफ कंजप्शन कितनी है यहाँ पे 3 रेट ऑफ कंजप्शन होगी आपकी। तो देखा जाए तो ये क्या है हमारा, ये हमारा लेफ्ट वाला केस है, राइट। अब आपको निकालना है आफ्टर हाउ मेनी डेज वर द सोल्जर ट्रांसफर, कितने दिन बाद, यानी कि आपको निकालना है x, कितने x डेज बाद, कितने दिन बाद वो सोल्जर्स को ट्रांसफ़र किया गया। तो किस तरीके से निकालोगे, टोटल फूड आपके पास दे दिया गया, अगर आप टोटल फूड में से माइनस कर दो कंजप्शन को, वो x डेज तक कितना कंजम्पशन हुई, उन सोल्जर्स ने कितनी कंजम्पशन की, तो कितना आ जाएगा टोटल फूड में से जितना कंज्यूम किया गया x डेज में वो बराबर होगा लेफ़्ट के, जितना बचा है आपके पास, लेफ़्ट कितना बचा है 150 सोल्जर्स M1 30 डेज N3 की एफिशिएंसी से MDE, राइट। तो कितना आ गया आपका, यहाँ पे आपके पास जो फूड
जो आपके पास लेफ्ट फूड बचा यहाँ पे वो कितना है 150 इंटू 30 इंटू 3, कितना है आपके पास 150 इंटू 90, 5 9 जा 45, 13500। तो आपके पास लेफ्ट फूड कितना है 13500, 13500, राइट। टोटल फूड कितना है आपके पास 22500 माइनस। अब आपको निकालना कंज्यूम कितना हुआ। तो भाई कंज्यूम कितना हुआ उसका निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो फूड जो हमारा कंज्यूम हुआ, फूड कंजम्पशन आप यहाँ पे कह लो, आफ्टर सम डेज, तो कुछ दिन के बाद हुआ है ना, तो पर उस एक्स डेज तक कितने सोल्जर्स थे 300 सोल्जर्स थे एक्स डेज तक, और कितनी एफिशिएंसी से कितना कंजम्पशन किया उन्होंने 2.5, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे जो मैंने किया है आपके। तो कितना आया आपका यहाँ पे 750, राइट। 750 कंजम्पशन हुई है हमारी फूड की। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 750x, राइट। अब आप यहाँ पे सिंपली आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से 22500 माइनस 13500, इधर आप 750x को ले जाओ, यहाँ से आप माइनस कर दो तो कितना आएगा 0 0 देन 0, एंड यहाँ पे आपका आएगा 789 ये कितना है आपका 750x, x बराबर आपका आ गया 9000 अपन में 750, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 1 जा 3 2 जा 12 डेज, 12 दिन बाद ट्रांसफ़र किया गया उन सोल्जर्स को, 150 सोल्जर्स को। तो ऑप्शन आपके पास ए इज़ करेक्ट, राइट। 12 डेज इसका आंसर है, राइट। 12 डेज आपका यहाँ पे क्या है आंसर है, राइट। अब इस क्वेश्चन को MDS से कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी लेंदी हो गया वैसे ये, पर आपको समझाने में हुआ है लेंदी, बट आप खुद इसको करोगे ना तो ईजिली ये भी ठीक है। कंसेप्ट से अगर आप करते हो तो आपको मोर क्लैरिटी होगी, बट एग्ज़ाम में आपको जल्दी करने से मतलब है, राइट। कंसेप्ट आप घर समझ लो, बट एग्ज़ाम में आप जल्दी से जल्दी करेक्ट आंसर निकालो। तो आपके पास यहाँ पे कितना आया, ये M1 कितना है आपका 300, ये आपके पास MDH वाला है कंसेप्ट, MDH से कंसेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं। M1 कितना है 300, उसके बाद आपका D1 कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 30 डेज, है ना। आफ्टर सम डेज को हमने क्या माना है x माना है, यानी कि 30 माइनस एक्स। आई होप आपको लास्ट जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसके अंदर मैंने यही सेम कंसेप्ट यूज़ किया D1 के लिए, क्योंकि देखो x डेज तक तो वो 300 सोल्जर ही थे, राइट। अब x डेज तक 300 सोल्जर्स थे तो ये रिमेनिंग के बराबर होगा ना। उसके बाद आपका E1 कितना है, E1 है आपका यहाँ पे 2.5, राइट। वहीं आपका M2 कितना हो गया, आप 150 सोल्जर चले गए, 150 सोल्जर आपके चले गए, तो कितने बचे यहाँ पे 150 बचे, 300 माइनस 150। वहीं आपका D2 कितना है, आपका D2 आपका 30, देन आपका E2 कितना है 3 kg पर डे पर सोल्जर। बस M1 D1 E1 इक्वल टू M2 D2 E2 आपने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। देन M1 की वैल्यू 300 इंटू D1 कितना है आपका, ये है आपका 30 माइनस एक्स। E1 कितना है आपका, E1 आपका 2.5, M2 कितना है आपका 150, 30 इंटू 3, राइट। अब यहाँ से आप पॉइंट को डिस्कार्ड करो, ये आपके नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 25 को 30 से करोगे तो कितना आएगा आपके पास 75 0, और ये कितना आएगा 30 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको एज इट इज़ रहने दो, आपका फैक्टर में रहेगा तो ज़्यादा जल्दी कटेगा, राइट।
तो ये यहाँ पे आ गया 30 माइनस एक्स एज इट इज़ रहने दिया, 150 इंटू 30 इंटू 3। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि कोई मिस ना हो स्टेप, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद आपका यहाँ से आ गया 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, राइट। ये आ गया आपका 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ से 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 कितना आया यहाँ से, ये देखो ये रहा 3, ये कितना आया 18, राइट। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x को आप इधर ले जाओ और 18 को लेफ्ट में ले आओ, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 माइनस 18, ये कितना आ जाएगा आपका 12, राइट। आपके पास आ गया 12 डेज। सेम MDH कंसेप्ट से यूज़ किया, यहाँ से भी हमने क्या करा, आंसर को निकाल लिया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 12 दिन बाद ट्रांसफ़र किए गए वो 150 सोल्जर्स दूसरी बटालियन के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आफ्टर सम डेज, यहाँ पे सम डेज जो था उनको नहीं पता था कितने दिन बाद, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सलेट किया इसको, राइट। सो अभी टाइप 8 के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अगर कहीं भी आपको डाउट आए, आई नो ये थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में समझने में, बट आप MDH कंसेप्ट को समझ गए, आप विद इन सम सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट। तो कहीं भी आपको डाउट आए अभी किसी भी पार्ट में, प्लीज़ कमेंट डाउन करना। So till then, goodbye. If you like my work, please show your support and do like, share and subscribe. Thanks for watching.